जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो पार्ट 5 हम लोग आज चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों कॉमर्स। तो कॉमर्स के बारे में हम लोग यह लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्री कवर किए थे पूरा का पूरा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जब भी आप लोग ये लेक्चर देखते हैं तो प्रॉपर जो है समरी नोट्स बनाते चलें, ताकि आपके कॉपी में जो है बराबर से हर चीज़ जो है इजी तरीके से लिखा हुआ मिल जाए आपको। जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो प्रिपरेशन में बहुत आसान होगा और आपके स्कोर भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी बस छोटी सी, आप लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ये लेक्चर्स जो है देखते जाइए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान होता नहीं है दोस्तों, है ना। रोज रोज जो है हम लोग को मोबाइल खोल के जो है प्रॉपर टेबल में बैठना चाहिए, ताकि जो है पढ़ाई हमारा अच्छे से चलते रहे, है ना। तो आप लोगों का बस ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में भी आप लोग मोबाइल डाल सकते हैं और ये लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? कॉमर्स का मतलब किसी को आइडिया है कुछ? कॉमर्स का मतलब कि कॉमर्स अगर बोलेंगे किसी को तो वो हेल्प करता है प्रोडक्शन यूनिट से कंज्यूमर यूनिट्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में। कॉमर्स क्या करता है दोस्तों? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। क्या बोल रहे हो सर? तो बता देता हूं आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारी क्या है? फैक्ट्री है। आप लोग तो जानते हो ये फैक्ट्री है ना। लेकिन ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में है। मुंबई से अगर हम लोग को क्या कहाँ पे लाना है इस प्रोडक्ट को? रायपुर में। ये जो है रायपुर में जो एक इंसान है, क्या नाम है इसका? एक्स है, मान लेते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल? एक्स। इसको अगर ये गुड्स डिलीवर कराने, यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? तो मान लेते हैं ये बिस्किट है। क्या है ये? बिस्किट पैकेट है, अगर मान लेते हैं ये। और इस प्रोडक्ट को अगर ये मुंबई में बना है और कहाँ तक पहुँचाना है? रायपुर तक पहुँचाना है। तो किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? कॉमर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? कॉमर्स की। सर कैसे होगा? तो अभी जो हम लोग देख रहे थे टर्शरी, टर्सरी जो इंडस्ट्री है ना, वो जो हेल्प करती है, सेम चीज इसमें भी रिपीट हुई है। सेम चीजें इसमें भी रिपीट हुई है। लेकिन ये ना, ये कौन सा इंडस्ट्री है पता है आप लोगों को? जो बना रहा है ये बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा है, ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री है ये? सेकेंडरी। प्रोडक्शन जो करता है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना। तो यहां तक रायपुर के स्टोर्स तक, रायपुर के दुकान तक पहुंचाने वाला कौन है? कौन एक ऐसा इंसान रहेगा जो यहाँ के प्रोडक्ट खरीद के रायपुर वालों को बेचेगा? रहने वाला है कोई ना कोई। तो इन लोग को बोलते क्या है सर? तो ये होते हैं ट्रेडर्स। कौन होते हैं इन लोग? ट्रेडर्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? ट्रेडर्स क्या करते हैं सर? तो इन लोग करते हैं, इन लोग कुछ खरीद लेते हैं एक जगह से और दूसरे जगह बेच देते हैं, है ना। इन लोग प्रोडक्शन करते हैं क्या? इन लोग गुड्स बनाते हैं क्या? इनकी फैक्ट्री है क्या? इनकी फैक्ट्री नहीं है। इनकी फैक्ट्री ही नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, बीच में एज एन एजेंट टाइप का काम करते हैं। गुड्स खरीदते हैं एक जगह से और दूसरी जगह ज्यादा अमाउंट में बेच देते हैं। बल्कि इनका जो है व्यापार अच्छा है, इनका बिजनेस अच्छा है। क्यों अच्छा है सर? क्योंकि एक फैक्ट्री वाले को जब इसने इंडस्ट्री डेवलप किया, इंडस्ट्री इसने बनाया, मुंबई शहर में बनाया, कॉस्टली पड़ा होगा। 4-5 करोड़ रुपए के खर्चे इसको आए होंगे ये फैक्ट्री लगाने में। आए होंगे कि नहीं आए होंगे बताओ आप लोग? बिल्कुल आए होंगे सर। क्यों? लेकिन बीच में जो ट्रेडर बैठा है ना, एक ऑफिस लेके, छोटा सा एक ऑफिस लेके बैठा हुआ है ना, बीच में। और एक कॉल करता है ये इंडस्ट्री वाले को और बोलता है कि एक ट्रक जो है गुड्स भेज देना। तुरंत पार्ले जी के, जो पार्ले जी बोल रहा हूँ, बिस्किट जो है, जो भी XYZ ब्रांड होगा, वो जो है डिलीवर हो जाता है उसके एक गोडाउन में। कहाँ पहुंच जाता है? उसके गोडाउन में पहुंच जाता है। इसको प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ रही क्या? इसने खरीदा 5 रुपए का, जो बेचता है ये, वो खरीद लिया इसने 4 रुपीज में। कितने में खरीदा? 4 रुपीज में इसने बिस्किट का पैकेट खरीदा है और ये बेचेगा कितने में? 5 रुपीज में। ऐसे ही करेगा क्या? 1 रुपए बीच में कमा रहा है। इसको पड़ा था, इंडस्ट्री को पड़ा था 3.5,
₹3.5 बनाने में इसको लगा, बहुत सारे खर्चे किया। ये कमा रहा है बेचारा सिर्फ 0.5 पैसे, है ना, लेकिन बीच में ट्रेडर कितना कमा ले रहा है? ₹1 कमा ले रहा है। समझ में आ रहा है? ट्रेडर मतलब मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, गहराई में ले जाना चाहता हूँ आप लोग को, कि जो ट्रेडर होता है वो गुड्स को बनाता नहीं है, वो गुड्स कहीं और बने हुए होते हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो है किसका रहता है? ट्रेडर्स का होता है। किसका होता है? ट्रेडर्स का। समझ में आ रहा है? सिर्फ ट्रेडर ही आता है क्या सर इसमें? तो इसमें सिर्फ ट्रेडर्स नहीं आते, है ना, ट्रेड को हेल्प करने के लिए भी कुछ लोग होते, ट्रेड को हेल्प करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे। मेरा आप लोगों से जो है पर्सनल एक सजेशन है कि अगर कोई बिजनेस में जाओगे, अगर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हो आप लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नया बिजनेस चालू करना चाहते हो और एकदम बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, आपके पास अगर 10 to 15 या 20 लाख रुपीज़ अराउंड आपके पास कैपिटल है, तो मैं ये बोलूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले, अगर आप किसी का फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हो आप, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले आपको ट्रेडिंग का काम करना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो दोस्तों, अगर आप प्लांट लगा लिए और आपको माल बेचना नहीं आया, एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आया, मार्केटिंग नहीं आया, और अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, प्रोडक्ट आपका चला नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ट्रेडर के केस में क्या होगा? उसको, फैक्ट्री वाले को क्या लगाना है? 5 करोड़ लगाना है, 4-5 करोड़ लगाना है, क्योंकि नए प्लांट मशीन सब खरीदने। लेकिन ट्रेडर को कुछ नहीं, एक छोटा सा ऑफिस किराए से लेना है, कॉल लगाना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रखना है 10-20 लाख रुपए का, और एक गुड्स खरीदना है और उसको आगे में पैसा बढ़ा के बेच देना है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा? आपको उस बिजनेस करने का कुछ आइडिया आएगा, ये बिजनेस करने का आपको आइडिया आ जाएगा। 5-6 महीने में आपका नाम हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा मार्केट में। फिर आप वो जो है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, तब आप कहाँ जाओ? मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग को शेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्या है ये भी देख लेते हैं। कुछ कुछ तो लिखा होगा ना ये भी बुक में। कॉमर्स रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज हेल्प्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो मैं जो बोल रहा था वही लिखा हुआ है क्या? कॉमर्स क्या करता है? कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कॉमर्स? बताओ। ऐसी हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कॉमर्स, जो कि हेल्प करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कॉमर्स का मेन मकसद क्या है? गुड्स कहाँ पहुंचने चाहिए? जो मेन कंज्यूमर है वहां तक पहुंचना चाहिए। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दिस गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्या सर, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है कॉमर्स? बोल रहा है अगर वो बिस्किट जो है फैक्ट्री में बन के रेडी है, लेकिन उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो बताओ कुछ मतलब होगा क्या उसका? पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, है ना? तो कहां तक पहुंचना चाहिए वो गुड्स? गुड्स कहां तक पहुंचना चाहिए दोस्तों? बताओ आप लोग। कंज्यूमर तक। वेरी गुड। कहां तक पहुंचना चाहिए? कंज्यूमर तक। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस। गुड्स कहां पे प्रोड्यूस होता है? हाँ, वन प्लेस पे। मतलब हमारा कौन सा प्लेस था एग्जांपल में? मुंबई में, है ना? एंड कंज्यूमर आर स्कैटर्ड डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या है? जो कंज्यूमर है पूरे चारों तरफ फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना? द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर्स। और कंज्यूमर को पता है क्या? जो रायपुर में शंकर नगर में रहता है, उसको पता है मुंबई में क्या बन रहा है? उसको कोई आइडिया नहीं है, है ना? उसको कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो कौन उसको पता लगाएगा? कौन उसको बताएगा? इंफॉर्मेशन कौन देगा? कॉमर्स। कौन देने वाला है? कॉमर्स। गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो फैक्ट्री में बहुत सारे बनते हैं, 10,000 1 लाख पीस बने होंगे बिस्किट के, लेकिन हम लोग कितना खाएंगे? 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो बनता कितने में है? लार्ज क्वांटिटी, और बिकता कितने में है? स्मॉल। ऑल these problems, that is the hindrances of place, knowledge and storage etc are solved by the commerce. hindrances मतलब कि रुकावटें, है ना? जो भी रुकावटें आ रहे हैं किसमें? प्लेसेस का रुकावट है, मुंबई और रायपुर। नॉलेज, हमको पता है क्या वहां पे क्या बन रहा है? हमको नॉलेज नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और दिक्कत क्या है? स्टोरेज की भी दिक्कत है। बहुत सारी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है जो कि कौन सॉल्व करने वाला है दोस्तों? कॉमर्स। समझ में आ रहा है क्या?
तो आप लोग जो है आने वाले जनरेशन जो है कॉमर्स के, है ना, आप लोग ये दुविधा जो है, ये हिंड्रेंसेस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मेरे को आप लोगों पर पूरा भरोसा है। तो देखो ये क्या नाम है इनका, जानते हो क्या? बिरला ग्रुप के बिरला जी जो है यहाँ पे हैं ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा चीज हो गया ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, ये है ट्रेडर। ठीक है, ये कौन हो गए? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कौन है? बैंकिंग है। क्या है? बैंकिंग है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, तो क्या करता है कॉमर्स? तो कॉमर्स हम लोग बेसिकली हम लोग समझ के आए हैं। कॉमर्स क्या करता है बताओ? कॉमर्स क्या करता है मीत? कॉमर्स क्या करता है? एक गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, यही है। और इसके अलावा कुछ है क्या कॉमर्स? ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? बहुत सारे हिंड्रेंसेस को, जो भी रुकावटें हैं बिजनेस में, उसको क्या कर देता है कॉमर्स? खत्म कर देता है। ठीक है, तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स। तो इंसानों के बीच में जो भी तकलीफें हैं, वो वाली तकलीफें नहीं है, पर्सनल वाली। ठीक है, बिजनेस की बात कर रहे हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, एक्सचेंज एंड रिस्क, नॉलेज। तो इतने सारे क्या है, रुकावटें हैं, है ना, कॉमर्स में। इस ये सब कौन मदद करने वाला है? ये सब चीज़ों में कॉमर्स कौन करने वाला है? तो इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका मेमोरी टेक्निक है, बाद में आके हम लोग देखेंगे। अभी पढ़ लेते हैं पहला पहला पॉइंट जो है फंक्शन ऑफ कॉमर्स का। पहला पॉइंट, कॉमर्स क्या करता है बताओ? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स। तो बोलना क्या चाहता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें कौन मदद करता है? तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो कौन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं क्या? फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कॉल्ड द प्रोड्यूसर। जो गुड प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा बताओ? प्रोड्यूसर। ठीक है, दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो एक ग्रुप जो है इंडस्ट्री वाले जो है, उन लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या बना रहे हैं? उन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन लोग को बोलते हैं प्रोड्यूसर। एक जो है, एक ग्रुप क्या है? जो कि कंज्यूमर है, कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हैं। देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो कोई भी रिलेशन है क्या? मैं मुंबई वाले वो फैक्ट्री वाले को जानता हूं क्या? या आप जानते हो क्या? हम लोग कोई भी नहीं जानते। अच्छा चलो ठीक है, अंबानी जी को आप पर्सनली जानते हो? नहीं जानते हो, नहीं जानते ना हम लोग। रतन टाटा की इज्जत करते हैं हम लोग, पर्सनली वो भी हमको नहीं जानते, है कि नहीं? तो सर क्या बोलना चाहते हो? द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ट्रेड होता है। कौन होता है? एक ट्रेड। उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। क्या बोलते हैं उनको? ट्रेडर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हेंस रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स। तो एक ग्रुप प्रोड्यूसर, दूसरा ग्रुप कंज्यूमर, इनके बीच में जो गैप है, जो भी दुविधाएं हैं, ये कौन पूरा करने वाला है दोस्तों? ट्रेडर्स। कौन करने वाला है? ट्रेडर्स, क्योंकि ये वहां से गुड्स खरीदेगा और दूसरे जगह पे सेल कर देगा कंज्यूमर तक। क्लियर है क्या? तो ये देखो बेचारा कितना तकलीफ में है। क्या करता है ये? कॉल करता है, और कॉल करता है प्रोड्यूसर को, मुंबई में ऑर्डर देता है, रायपुर तक गुड्स आता है, भेज देता है। मैं गलती से बोल दिया तकलीफ में है, बेचारा खुश है ये, है ना, खुश है ये। बेचारा बेचारा नहीं है, एकदम स्मार्ट लग रहा है। पहला पॉइंट हम लोग कवर किए, बताओ क्या था? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स। ठीक है क्या, है ना? पर्सन्स क्या है? एक पर्सन के ग्रुप क्या है? प्रोड्यूसर वाले, और दूसरे क्या है? कंज्यूमर वाले। ठीक है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। प्लेस सर, प्लेस वाला तो डिस्कस कर लिया, आप लोग ही बताओगे ये कौन मदद करने वाला है? प्लेस की जो तकलीफें हैं उसको दूर करने वाला कौन है? एक प्लेस और दूसरा प्लेस, कौन? ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या लिखा हुआ इस पे? गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस वेयर whereas consumers are scattered in the different corner of the country। तो जगह जगह अलग अलग एरिया, बहुत सारे एरिया, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ गुड्स। कोका कोला को तो हम लोग जानते हैं, गांव में भी चले जाओगे ना एक छोटे से,
तो वहां पे भी वो मिल जाता है ना। तो वो कौन दूर कर रहा है भैया? कॉमर्स। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, द transport segment of commerce helps in removing the place gap. The transport moves goods from the place of production to the markets which are easily accessed by the customers. तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता हूँ आप लोग को। प्लेस जो है, ये प्लेस के हिंड्रेंसेस खत्म कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? तो हम लोग जो है आज आईफोन जो यूज़ कर रहे हैं वो आता कहाँ से है? अभी तो इंडिया में भी हो गया चालू बनना, लेकिन ये आता बाहर से है ना। यूएस की कोई कंपनी है क्या, एप्पल नाम की, जो आईफोन बनाती है? वो हम लोग शंकर नगर में, रायपुर में भी खरीदे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? वहां से यहां तक का सफर कहाँ से आया वो? तो वो आया होगा क्या इसमें? हाँ, शिप में आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है इसीलिए वो वहां से यहाँ तक इजिली आ जाते हैं। लॉन्च होता है और 5-10 दिन में इंडिया में सेल होना चालू हो जाता है। इतना इजी हो गया। कौन ये दुविधा खत्म कर दिया? अब मेरे को यूएस जाने की जरूरत है क्या? लेकिन मैं जाऊंगा एक दिन, है ना, मेरे को जाना है एक दिन, ठीक है। लेकिन जो है अभी तो काम चल जा रहा है, क्योंकि कौन है हमारे साथ? ट्रांसपोर्टेशन। कौन है हमारे साथ? ट्रांसपोर्टेशन। टाइम गैप बताओ आप लोग, नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। टाइम नहीं, टाइम कौन बचाने वाला है? हाँ, तो टाइम जो है वेयर हाउस बता रहा है। क्या बता रहा है? तो एक्चुअली होता क्या है, गुड्स जो बनते हैं कुछ हो सकते हैं सीजनली बिकते हो, है ना, लेकिन बन जाते हैं पहले। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, अभी रेनी सीजन चालू हो रहा है, मतलब हो ही गया लगभग, है ना, तो रेनकोट की जरूरत पड़ेगी। अब रेनकोट क्या है, मैं जबरदस्ती जो है रेनी सीजन में ही प्रोडक्शन करूँ क्या? नहीं, वो तो मैं साल भर फैक्ट्री में हो सकती है प्रोडक्शन, मतलब वो दिसंबर में भी हो सकता है, पहले वो विंटर सीजन में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि नहीं हो सकता है? तो उस पे जो है वो, लेकिन वो प्रोडक्ट पे क्या है, एक सीजन में ही सेल होता है। तो वो कब तक, कहाँ तक, मतलब बनने के बाद वो कहाँ पे रखा जाएगा? कहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों? तो वो रखा जाएगा वेयर हाउस में। कहाँ रखा जाएगा? वेयर हाउस में। पढ़ें क्या इसके बारे में? सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही बनते हैं। जैसे कि वो एक हरा मटर होता है, क्या बोलते हैं उसको? सफल मटर बोलते हैं ना, खाया हुआ हरा मटर रहता है जो सब्जियों में डलता है, वो पुलाव राइस में डलता है, मेरा तो फेवरेट है वो, है ना। तो वो शायद ठंडी में ही आता है, इतना मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है, ठंडी में ही आता है। किचन का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वो ठंडी में आता है। लेकिन ना, देखना आप लोग कभी कोई फंक्शन में जाओगे तो मिलेगा, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वैसे वो ठंडी का ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो गर्मी में भी मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है वो, क्या किस चीज़ की हमारे पास सुविधा है? वेयर हाउस की सुविधा है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जा रहा है। टमाटर का बात करते हैं हम लोग, है ना, टोमेटोज क्या होते हैं हम लोग, बिना फ्रिज के चल जाएगा क्या? खराब हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। तो उसको कहाँ रखा जाएगा दोस्तों? वेयर हाउस में, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्शन होने के बाद अगर वो 10-15 दिन मतलब फैक्ट्री, सॉरी, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाए तो खराब हो जाएगा, फिर वो कोई यूज नहीं होगा। तो इस केस में हमारा मदद कौन करने वाला है बताओ? वेयर हाउस। कौन करने वाला है? तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक सीजन में ही बनते हैं लेकिन थ्रू आउट द ईयर उसका डिमांड रहता है, फॉर एग्जांपल वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, साल भर बनते हैं, बट आर डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर सीजन, जैसे कि हमारा रेनकोट, है ना। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या है दोस्तों? एक टाइम गैप है। जरूरी नहीं है कि आज वो 10,000 प्रोडक्ट जो बिस्किट के बने आज ही बिक जाए। बिक जाएंगे क्या? नहीं बिक सकते, एक ही दिन में बिक जाएगा। ऐसा रहेगा तो और 10,000 बना लेंगे उन लोग, क्यों 20,000 बना देंगे। वैसा कभी भी नहीं होता। देयर विल बी ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक। द गुड्स नीडेड टू बी केप्ट सेफ। तो कैसे रखना है भैया? संभाल के रखना है, फ्रेश रखना है ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। Warehousing segment of commerce helps in removing the problem of time gap. The goods can be kept safely in the warehouse till they are demanded in the market. Various type of warehouses are constructed and according to the requirement of goods are kept in this warehouse. For example, perishable goods are kept in the cold storage, है ना। कहाँ पे रखा जाता है?
कोल्ड स्टोरेज। देखो ये स्टोरेज का एक फोटो भी आ गया। इनफ्लेमेबल गुड्स एंड फायर प्रूफ वेयर हाउसेज। तो बोलना क्या चाहता है ये, वेयर हाउस सेगमेंट क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, जो टाइम गैप रहता है। टाइम गैप सर क्या टाइम गैप मतलब बता दो। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में एक बीच में क्या रहता है, टाइम गैप रहता है। जरूरी है क्या उसी दिन, जिस दिन प्रोडक्शन हो उस दिन कंज्यूम हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस टाइम गैप को कम कौन करता है, मतलब हाँ दिक्कत को सॉल्व कैसे कौन करता है, हेल्प कौन करता है उस पर, वेयर हाउस। क्या करता है, वेयर हाउस। तो टमाटर की बात निकली थी तो थोड़ा टमाटर के बारे में कुछ बनता है। तो टमाटर के बारे में जब मैं देखा कि टमाटर की जो है पूरी की पूरी ट्रॉली या पूरी की पूरी ट्रक जो है, मैं देखा कि किसान लोग जो है उस ट्रॉली को डंप कर दे रहे हैं क्योंकि उनके टमाटर बिक रहे नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा सुने हो क्या आप लोग न्यूज़? जरूर सुने होगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्योंकि ऐसा हुआ है लास्ट कुछ सालों में कि टमाटर के फार्मर्स जो हैं अपने टमाटर नहीं बिकने की वजह से उसको पूरा का पूरा फेंक दिए। ठीक है, बेचे भी नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को मैं समझने की कोशिश किया। क्योंकि फार्मर जो है गांव में रहता है और वो आता कहाँ है, फार्मर कहाँ आता है दोस्तों, है ना। फार्मर कहाँ रहता है, अपने विलेज में रहता है ना। तो वो ट्रक में अपने गुड्स लेके कहाँ आता है, वो सिटी मार्केट। कहाँ आता है दोस्तों, सिटी मार्केट। जब ये आ, जब ये टोमेटोज को ट्रक में ले जाया जाता है तो क्या लगता होगा दोस्तों, पैसे लगते हैं इनको। क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। मान लेते हैं कि इनको आया कॉस्ट जो है 10,000 का यहाँ तक। अब अगर ये सिटी मार्केट में पहुंच गया, फार्मर जो है अपने गुड्स को लेके, टमाटर को लेके, और ये 10,000 में बिक रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ सेल हो रहा है ₹5,000 में। कितने में बिक रहा है, पूरा एक ट्रक माल कितने में बिक रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये में बिक रहा है दोस्तों। तो जो है उसको दिल से बुरा लगेगा, फार्मर को रो देगा बेचारा, है कि नहीं? क्योंकि साल भर उसने मेहनत किया है, फैमिली क्या खाएगी, बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये उसके सामने दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं? तो अगर ये 5,000 रुपये में ही बिकने वाला है, ठीक है, तो वो इसका कॉस्ट दे सकता है क्या, नहीं दे पाएगा। तो वो सिटी मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट बेच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो चाहता था कि वो ज़्यादा में बिके, लेकिन वो बिक रहा नहीं है ना। तो अब वो क्या चाहेगा कि पूरे के पूरे टमाटर मैं घर वापस ला लूं, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो फिर से ऐसी एक ट्रक उसको क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। लगेगी ना, बताओ। फिर से उसको कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज फिर से पे करना पड़ेगा। और उसके पास दोस्तों इतना पैसा नहीं है कि वो 10,000 रुपये पे करके 5,000 रुपये की चीज घर लेके जाए। समझ में आ रहा है? तो समझदारी इसमें वो समझता है कि इस गाड़ी को जो है क्या कर दिया जाए, दम कर दिया, फेंक दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जो है हमारे इंडिया के किसानों के साथ तकलीफें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते या हमको पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए फार्मर प्रोटेक्शन अभी कुछ चल रहा था ना, आंदोलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उसके बारे में हम लोग को कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है अपने को। तो 11th की टेंशन है, पढ़ाई में ध्यान दो सर आप। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड। ये हम लोग कवर कर चुके हैं क्या? हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वेयर हाउस इसका वेयर हाउस सॉल्यूशन है किसका, टाइम गैप का। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ें क्या? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है दोस्तों? एक्सचेंज मतलब कि अब मैं अगर बिस्किट खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, बिस्किट खरीदूंगा, तो मेरे को कुछ एक्सचेंज में देना पड़ता है। वो क्या देना पड़ता है मेरे को बताओ? पैसे देने पड़ते हैं, है ना, पैसे देने पड़ते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होता है बताओ? मनी। अब ये सब चीजों को चलाने में कौन मदद कर रहा है हमारी? बैंक। बैंक अगर नहीं रहे ना तो बिजनेस करने में बहुत सारी तकलीफें हो जाएगी। ठीक है क्या? द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर आर सोल्ड टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो मैन्युफैक्चर क्या लेता है बताओ? क्या लेता है मैन्युफैक्चर? पैसे लेता है। क्या लेता है? मनी लेता है। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। तो ये जो है
कॉमन मीडियम कौन चला रहा है, ये कौन रुपया इशू करता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कौन इशू करता है? आरबीआई। कौन करता है? तो बैंकिंग सिस्टम ही तो चला रहा है ना, कॉमन यूनिट है ना। कोई डॉलर ला के दे देगा तो हम लोग ले लेंगे कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बैंकिंग जो है कॉमन यूनिट एक्सेप्ट करता है। द बैंक हेल्प द बायर एंड द सेलर इन मेकिंग द कलेक्टिंग द पेमेंट। तो पैसा पेमेंट करना है या फिर आपको पैसे रिसीव करने हैं, कौन हेल्प करने वाला है? कॉमर्स। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट चेक्स। तो बिजनेसमैन क्या करता है दोस्तों? अपने पेमेंट्स कर देता है। कैसे करता है? चेक से कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिसिंग है। एनईएफटी हो सकती है, आरटीजीएस हो सकता है, यूपीआई हो सकता है। आजकल इसी का ही जमाना होता है। चेक भी आजकल बहुत कम हो गए हैं। क्यों? जब आपको बाद में पेमेंट रहता है तो आप चेक देते हो। ठीक है, तो बताओ इससे पहले वाला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े? हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, तो एक्सचेंज करने में हम लोग को किसकी मदद लगेगी? रुपया की, मनी की, है ना। और मनी मीडियम कौन निकाल के रखा हुआ है? मनी कॉमन मीडियम किसको कौन मेंटेन करके रखा हुआ है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बैंक। कौन? बैंक। तो वो किस में मदद करता है? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है क्या? कौन मदद करता है इसमें? बैंक। रिस्क, तो बताओ रिस्क, बिजनेस में रिस्क है ना। रिस्क तो होता ही है। क्या चीज का रिस्क है? तो मैं जब बताया था मुंबई से जो है रायपुर तक का सफर आएगा, जब वो बिस्किट्स आएंगे तो हो सकता है कि चोरी हो जाए बीच में, हो सकता है ट्रक ड्राइवर फरार हो जाए, हो सकता है ट्रक ड्राइवर सोया है और जो है गाड़ी जो है चोरी हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। सिर्फ ट्रक ड्राइवर को मत बोलो भाई, है ना। हो सकता है कुछ और हो जाए, ट्रक ड्राइवर गाली खा रहा है यहाँ पे, है ना। तो रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, है ना। वहां पे जब वो आता है ट्रांसपोर्टिंग में तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करवाएंगे बताओ? उसके लिए क्या करवाएंगे दोस्तों? इंश्योरेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस मदद करेगा क्या कॉमर्स के? तो अब हम लोग को मुंबई से खरीदना है कुछ चीज, तो बैंक से पेमेंट तो कर दिए हम लोग, लेकिन गुड्स आने का अभी भी रिस्क है। तो क्या होगा अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है और मैंने 25 लाख रुपीज के परचेज किए हुए हैं? कितने के मीत? 25 लाख रुपीज। तो मेरा तो जीवन वही है। 25 लाख रुपीज तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं क्या करूंगा? मुंबई जाऊंगा और उसकी गाड़ी में बैठ के आऊंगा उसके साथ, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क है कि नहीं? तो मैं आऊंगा कि नहीं उसके साथ? अगर ड्राइवर कुछ कर दिया तो मैं एकदम सुबह शाम जगे रहूंगा और उसके साथ आऊंगा, क्योंकि रिस्क लग रहा है। तो इसी के लिए आपको आना ना पड़े उसकी गाड़ी में, इसीलिए क्या बनाया गया है? इंश्योरेंस बनाया गया। क्या बनाया गया है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से क्या हो जाता है? वो पूरी की पूरी जो ट्रक में गुड्स रखे हुए वो सब इंश्योरेंस हो जाते हैं। और अगर कुछ लॉस हो गया तो इन केस ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को क्या देने वाला है? पैसा रिम्बर्स करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या बात? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क which a businessman has to face. The insurance branch of commerce helps in removing the hindrances of risk by providing the protection and compensation to the insured. तो जो भी इंश्योरेंस करवाया रहता है उसको कंपनसेशन मिलता है अगर लॉस हो जाए तो। ठीक है। एग्री टू अंडरटेक टू मेक अ गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। अगर कुछ लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को उसका पैसा पे करेगी। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट, स्टोरेज बाय फायर, फ्लड, रेन। बहुत सारी चीजें हो सकती है। रेन आ गया बहुत सारा तो गया, है ना। फ्लड आ गया तो भी नुकसान हो सकता है। आग लग गई फैक्ट्री में तो गया। इंश्योरेंस करवा के रखना जरूरी है कि नहीं? तो इंश्योरेंस हम लोग को कराना चाहिए। ठीक है। नॉलेज, तो बताओ नॉलेज, अगर हम एक कंज्यूमर को क्या नहीं है? हमारा नॉलेज नहीं है। कंज्यूमर शंकर नगर में जो बैठा है उसको थोड़ी ना पता है कि मुंबई में बन क्या रहा है। तो वो क्या करेगा दोस्तों बताओ? प्रोडक्शन वाला जो है, प्रोड्यूसर है, कस्टमर तक चाहता है कि उसको नॉलेज, जैसे हम लोग चाहते हैं कि एक एक कॉमर्स क्लासेस जो है शंकर नगर में आ चुका है, आप सभी को क्या है? हम लोग को नॉलेज पहुंचाना है कि हमारी जो कॉमर्स क्लास है वो आपके एरिया में आ चुकी है, आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाओ, है कि नहीं। तो नॉलेज कैसे पहुंचाया जाएगा? इसीलिए हम लोग क्या किए? एडवर्टाइजमेंट किए। क्या किए? एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी जो तकलीफें हैं वो कौन दूर करने वाला है भैया? तो बहुत सारी कंपनीज जो है एडवर्टाइजमेंट करवाती है क्या? ये म्यूचुअल फंड का तो ज़्यादा ही चलता है ना।
जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स। तो न्यू गुड्स क्या बना हुआ है हमको अभी पता नहीं है, तो उसका क्या करवाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे हम लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन लाने की तैयारी कर रहे हैं, एक एक कॉमर्स क्लासेस में चल रहा है कि हम लोग एक टीम बना के यहाँ पे भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करें। तो कैसे पता चलेगा बच्चों को नया प्रोडक्ट आ गया है, एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, क्योंकि कस्टमर और हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कौन गैप कवर करता है, एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट लोगों को अवेयर करता है न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या मिलने वाला है, ये भी आपको बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन नोज दैट i9 इज द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। तो इतना हम लोग को पता नहीं है, इतना हमको डिटेल में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि आईफोन का कौन सा मॉडल आ चुका है। बताओ आप लोग कौन सा मॉडल आ चुका है अभी तक, 15। वेरी गुड, देखो ये पता है हमको, है ना, 15 आ चुका है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं हुआ है। तो अभी ये पढ़ लिया हम लोग, हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, है ना। अभी जो है ये पॉइंट्स याद भी रखने हम लोग को, याद करना है कि नहीं करना है। हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में क्या करना पड़ता है, रट्टा मार के लिखना पड़ता है दोस्तों। क्या करोगे, हम भी रट्टा मारे थे एक जमाने में। तो ये सब पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। क्या क्या बताओ, पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क एंड नॉलेज। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा आपको याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाया है जिसका नाम है पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज मिलेगा और रिस्क कम होगा। पीपीटी मतलब समझते हो, ये जो चल रहा है ना दोस्तों, ये पीपीटी है, और ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया है ताकि आप लोगों के पास क्या पहुंच पाए, डिटेल नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो इसी से रिलेटेड एक मेमोरी टेक्निक बनाया कॉमर्स के बच्चों के लिए। क्या है, कॉमर्स के फंक्शन क्या होते हैं, पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज समझते हो, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर बिकते हैं, है ना। पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज आपको क्या मिल जाएगा, पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज मिल जाएगा, नॉलेज मिलेगा, और रिस्क आपका जो शेयर में आप पैसे लगाते हो ना, वो रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीपीटी क्या है, पी से क्या है दोस्तों, पी से है पर्सन, फिर क्या है दूसरा, पी से प्लेस, टी से क्या है टाइम। तो पीपीटी समझ में आ रहा है, पी से पर्सन, पी से प्लेस और पी से टाइम। आगे क्या है बताओ, पीपीटी से क्या होगा आपका नॉलेज, आप सॉरी पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज से क्या है, एक्सचेंज, एक्सचेंज से क्या है एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या हो जाएगा, नॉलेज, नॉलेज से क्या है नॉलेज, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। तो रिस्क से क्या है, रिस्क है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या है मेमोरी टेक्निक दोस्तों, पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज और रिस्क जो है कम हो जाएगा, है ना। पी से क्या है, पी से पर्सन, फिर पी से प्लेस, टी से टाइम, उसके बाद पीपीटी से स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज से एक्सचेंज, है ना। फिर स्टॉक एक्सचेंज के बाद क्या था, नॉलेज, नॉलेज से नॉलेज, रिस्क से रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क से रिस्क। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, और आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो वहाँ पे बहुत जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो है जय हिंद।